तेलंगाना कांग्रेस पार्टी में रुकन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के मुतनाज़ा बयान से हलचल मच गई है। कई कायदीन ने कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के इस बयान की शदीद मजम्मत की, जिसमें उन्होंने आइंदा इंतखाबात में रियासत में मुअल्लक़ असम्बली बनने और माबाद इंतखाबात बीआरएस के साथ मिलकर हुकूमत तश्कील देने की पेशकशी की थी। कोमट रेड्डी जो पार्टी के स्टार कैंपेनर भी हैं, मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि 119 अरकान वाली असम्बली में कोई भी पार्टी 60 से ज्यादा सीटें नहीं हासिल कर पाएंगी और उन्हें यकीन है कि कांग्रेस को 40 से 50 सीटें हासिल होंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अक्सरियत हासिल नहीं होगी और अगर कोई करिश्मा होता है तो ऐसा मुमकिन हो सकता है। भुवनगिर के रुकने लोकसभा ने कहा कि भारत राष्ट्र समिति हुकूमत की तश्कील के लिए कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करेगी। चूंकि बीआरएस और कांग्रेस सेकुलर जमातें हैं, इसीलिए वो मिलकर काम करेंगी। वेंकट रेड्डी ने बीआरएस और कांग्रेस में माक़बल इंतखाबात इत्तेहाद को मुस्तरद करते हुए कहा कि इस इत्तेहाद से बीजेपी को फायदा पहुंच सकता है। कोमट रेड्डी के इस बयान के बाद तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे ने रुकने पार्लियामेंट के साथ शमशाबाद एयरपोर्ट के लॉन्च में बातचीत करते हुए उनसे वजाहत तलब की। बाद मीडिया से बात करते हुए मानिकराव ठाकरे ने वाजे किया कि इंतखाबात या माबाद इंतखाबात बीआरएस के साथ किसी भी सूरत में इत्तेहाद नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कोमट रेड्डी ने क्या बयान दिया इसका उन्हें इल्म नहीं है, ताहम वो उनके बयान की वीडियो क्लिपिंग देखने के बाद ही इस पर रद्द-ए-अमल देंगे। अगर उनका बयान पार्टी की डिसिप्लिन शिकनी में आता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई पर गौर किया जाएगा। कांग्रेस उमूर के इंचार्ज ने मजीद कहा कि राहुल गांधी ने कबल अज़ ही वरंगल के जलसे में वाज़ेह कर दिया था कि आइंदा इंतखाबात या मुस्तकबिल में कभी भी बीआरएस के साथ तेलंगाना में कोई इंतखाबी मुफाहमत या इत्तेहाद नहीं होगा। राहुल गांधी के उस बयान की पार्टी पाबंद अहद रहेगी। उन्होंने रेवंत रेड्डी की पदयात्रा को कामयाब करार देते हुए कहा कि ये पदयात्रा रियासत भर में जारी रहेगी। वहीं रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी ने कहा कि उनके बयान को मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। राहुल गांधी ने वरंगल के जलसे में जो बात कही थी उस बात को उन्होंने दोहराया